गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे यह आकृति दिया हुआ है। ठीक है, अब इस आकृति की सहायता से हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस आकृति में जो बिंदु दिया है, ठीक है, उनका निर्देशांक लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखा जाए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग x का निर्देशांक लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद y का निर्देशांक लिखते हैं। ठीक है, तो x का निर्देशांक x अक्ष की सहायता से लिखते हैं। ठीक है, और y का निर्देशांक y अक्ष की सहायता से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु D दिया है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, तो यहाँ देखिए यह बिंदु x अक्ष पे किसके सामने है, तो 6 के सामने है, तो यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, और यही बिंदु y अक्ष पे देख लीजिए किसके सामने है, तो 2 पे है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2, तो यह बिंदु D का क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग बिंदु B का लिखेंगे। ठीक है, तो बिंदु B देख लीजिए x अक्ष पे किसके सामने है, तो यह -5 के सामने है। ठीक है, और y अक्ष पे देख लीजिए किसके सामने है, तो 2 पे है, तो -5 का मत 2 बिंदु B का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, ऐसे ही हम लोग यच का लिखेंगे। तो यच का देख लीजिए x अक्ष पे -5 के सामने है और y अक्ष पे -3 के सामने है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ई का लिखेंगे। तो ई का देख लीजिए, तो x अक्ष पे -3 के सामने है। ठीक है, और y अक्ष पे -5 के सामने है। ठीक है, अब हम लोग बिंदु जी का लिखेंगे। तो जी का देख लीजिए, x अक्ष पे 2 के सामने है और y अक्ष पे -4 के सामने है, तो 2 का -4 बिंदु जी का निर्देशांक हो जाएगा। अब बिंदु सी का देखिए, तो बिंदु सी का x अक्ष पे देखिए 5 है और y अक्ष पे -5 है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बिंदु सी का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, यह हम लोग का x अक्ष का निर्देशांक होता है, यह y अक्ष का निर्देशांक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु यम दिया है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, तो यह जो बिंदु दिया है वह x अक्ष पे है। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक होगा वह क्या हो जाएगा, तो x अक्ष पे किस बिंदु पे है, तो -3 पे है, तो -3 लिख देंगे। ठीक है, तो यह बिंदु x अक्ष पे है, सॉरी, यह जो बिंदु है वह x अक्ष पे दिया है। ठीक है, तो इसलिए -3 लिख दिए हैं। ठीक है, तो यह बिंदु न ही ऊपर जा रहा है न ही नीचे आ रहा है। ठीक है, तो y के जब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग यल का लिखेंगे। तो यल का देख लीजिए, यह y अक्ष पे है। ठीक है, x अक्ष पे तो नहीं है। ठीक है, न हम लोग x अक्ष की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और y के जगह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। ठीक है, अब इनके सहायता से हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया है b के निर्देशांक लिखिए। तो यहाँ देखिए b का निर्देशांक कितना दिया है, तो -5, 2, तो यहाँ लिख देंगे -5, 2। ठीक है, यहाँ अगला दिया c के निर्देशांक। तो c का निर्देशांक कितना होगा, तो देख लीजिए c का निर्देशांक कितना दिया है, 5, -5, तो यहाँ लिख देंगे 5, -5। ठीक है, अगला प्रश्न दिया निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देख लीजिए इसमें -3, -5 कहाँ है, तो यह है बिंदु ई पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिंदु ई। ठीक है, और निर्देशांक अगला जो प्रश्न दिया, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2, -4 देखिए कहाँ पे दिया है, तो 2, -4 दिया है जी पे। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा बिंदु जी। अब कर रहा है पाँचवा डी का भुज। तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्न का हल लिखने से पहले हम लोग डी का निर्देशांक लिखते हैं। ठीक है, तो डी का देखिए निर्देशांक कितना दिया है, तो 6, 2, तो 6, 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं जो x निर्देशांक होता है वही भुज होता है। ठीक है, और जो y निर्देशांक होता है वो कोटि होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, भुज पूछ रहा है, तो भुज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बिंदु यच की कोटि बताइए। ठीक है, तो बिंदु यच का निर्देशांक देखते हैं कितना दिया है। तो बिंदु यच का निर्देशांक दिया -5, -3, -5, -3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यह भुज होता है। ठीक है, और यह क्या होता है, कोटि। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे -3। ठीक है, बिंदु यल का निर्देशांक पूछ रहा है, तो बिंदु यल का निर्देशांक देख लीजिए यहाँ कितना दिया है, 0, 5। ठीक है, तो 0, 5 हो जाएगा। ठीक है, यम का निर्देशांक देख लीजिए कितना दिया है, तो -3, 0, तो -3, 0। ठीक है,
यही हम लोग यही क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रश्न नंबर 2 का सलूशन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल किए हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसे देख के आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उन प्रश्नों के हल लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पहले प्रश्न का हल लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे, यहाँ पे तीसरे, यहाँ पे चौथे प्रश्न का हल लिखा गया है। ठीक है, नीचे। ठीक है, यहाँ 5वें प्रश्न का हल लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 6वें। ठीक है, यहाँ पे 7वें प्रश्न का हल लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे 8वें प्रश्न का हल लिखा गया है। ठीक है, इसे आप लोग देख के कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। ठीक है, और इसके साथ ही हम लोग का प्रश्नावली 3.2 भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक्स।